हेलो एवरीवन, सो माय डियर फ्रेंड, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों कि हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन लॉजिक डिजाइन। जो आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है या डिजिटल लॉजिक है या लॉजिक डिजाइन जो सब्जेक्ट है उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स या फुल मार्क्स सीएससी वालों के लिए किस तरीके से लाया जा सकता है, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो हम आज इस सेशन के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट बात करते हैं सिलेबस की। जो ऑफिशियल सिलेबस है उसकी पहले डिस्कशन करते हैं। ऑफिशियल सिलेबस में दोस्तों बूलियन अलजेब्रा जो कि मिनिमाइजेशन का एक पार्ट है, उसके बाद सीधा लिखा हुआ है कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट। उसके अंदर कोई टॉपिक मेंशन नहीं है, बस सीधा हेडिंग डाला गया है कि कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट। उसके बाद मिनिमाइजेशन फिर से लिख दिया गया है, और जबकि हमको पता है कि बूलियन अलजेब्रा इज आल्सो अ टूल बाय विच वी आर गोइंग टू मिनिमाइज द फंक्शन। इसका मतलब इस मिनिमाइजेशन के अंदर दो चीजें आती है। बूलियन अलजेब्रा भी अंदर ही आ जाता है, हालांकि लिखा अलग गया है पर इसी के अंदर आ जाता है, और इसके साथ साथ कर्नॉफ मैप के मैप भी आता है। इसके साथ साथ क्वीन मैस्क्लेस्की मेथड भी आता है जिसको टेबुलेशन मेथड भी बोलते हैं। पर टेबुलेशन मेथड एक कन्वेंशनल मेथड है, जबकि हमको पता है कि गेट एग्जाम एक ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसका मतलब कन्वेंशनल तो आएगा नहीं, तो जनरली के मैप और बूलियन अलजेब्रा ये मिनिमाइजेशन के अंदर आता है। इसके बाद दोस्तों नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर अर्थमेटिक। नंबर रिप्रेजेंटेशन में मेनली दो तरीके की चीजें आती है, एक तो आता है बेस कन्वर्जन और दूसरा आता है मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, किसी नंबर को आप लिखते कैसे हो। और जो कंप्यूटर अर्थमेटिक है इसमें फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट आता है। ये हालांकि आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो सब्जेक्ट है आपका उसके अंदर भी आप पढ़ते हो, फिर भी डिजिटल में भी कवर किया जाएगा। अब खास बात है सर इसको पढ़ना कैसे है, राइट, और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिकली फॉर द सीएससी ब्रांच। ये पूरा डिस्कशन मैं कंप्यूटर साइंस एंड आईटी ब्रांच में जो गेट लिखने वाले हैं उसके लिए बात कर रहा हूं। तो दोस्तों टोटल जो क्वेश्चन आते हैं लगभग 2 से 4 क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं डिजिटल लॉजिक से, और जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 4 से 6 नंबर के बीच का डिजिटल लॉजिक का क्वेश्चन बनता है, यानी 6 नंबर का वेटेज। यानी आप सिंगल डिजिट में आएंगे कि नहीं आएंगे, इस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, राइट। फ्रीक्वेंटली कौन कौन से ऐसे टॉपिक है, तो वो पूरा का सिलेबस ही है, क्योंकि सिलेबस में सीधा का सीधा मेंशन है, तो यही वो टॉपिक है जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन वो पूछते हैं। सर हम जो पढ़ेंगे वो किस फ्लो में पढ़ेंगे, ये तो ऑफिशियल सिलेबस है सर, ये तो समझ में आ गया, पर हमारा ऑर्डर क्या होगा, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि चीजें अच्छे तरीके से समझ में आए, हम फुल मार्क्स को गेन कर सके, और कोई बुक भी फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बुक्स की बात कर लेते हैं। डिजिटल लॉजिक के लिए 2 बुक्स हैं जो सबसे बेहतरीन बुक है, जिसके बारे में आपको पढ़ना ही चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप 2024 और 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बुक देखने की भी जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है इतना। बट हाँ 2024 और 25 वाले बुक रेफर कर सकते हैं, एटलीस्ट क्वेश्चंस के लिए तो कर ही सकते हैं। जिसमें सबसे अच्छी बुक जो है दोस्तों वो है मॉरिस मैनो, राइट। मॉरिस मैनो की जो है ये बुक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे अच्छी बुक बोली जाती है, राइट। इसके अंदर थियोरेटिकल कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं। हम क्लास के अंदर डिस्कशन भी करेंगे बहुत सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के उसकी। और दूसरा है दोस्तों थॉमस एल फ्लॉयड। ये फ्लॉयड बुक बहुत ही बेहतरीन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, आप दोनों में से कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं डिजिटल को पढ़ने के लिए। बट हाँ अगर आप क्लास के अंदर आते हैं, सीरियसली पढ़ते हैं, तो डिजिटल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बुक रेफर ना करें थ्योरी के लिए तब भी चलेगा, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए आप कर सकते हो। तो सर हमारा ऑर्डर क्या होगा पढ़ने का दोस्तों, तो एक बार हमारा क्या ऑर्डर होगा वो भी मैं डिस्कशन कर देता हूं। सबसे पहले जनरली बच्चों को नंबर सिस्टम पढ़ना चाहिए, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो बाकी के सारे टॉपिक से कोरिलेटेड है। पर मैं कभी भी क्लास के अंदर नंबर सिस्टम पहले नहीं पढ़ाता हूं दोस्तों, क्यों, क्योंकि नंबर सिस्टम ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट को आता है। तो नंबर सिस्टम का बेसिक आइडिया दे देता हूं और डायरेक्टली मैं स्टार्ट करता हूं लॉजिक गेट से। बहुत सारे तरीके के लॉजिक गेट्स होते हैं, नोट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर। नैंड और नॉर को यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोला जाता है, एक्सॉर गेट, एक्स नॉर गेट। इसके अलावा भी इनहिबिटर, राइट, बहुत इंप्लीकेशन, बहुत सारे लॉजिक गेट्स होते हैं दोस्तों। कैसे बनाए जाते हैं, उससे कैसे फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। दूसरा है मिनिमाइजेशन। कोई भी अगर बूलियन फंक्शन है तो उसको मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपको यह आइडिया लगता है, मिनिमाइजेशन से आपको यह आइडिया लगता है दोस्तों कि हार्डवेयर कितनी रिक्वायरमेंट होगी, और जितना कम हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी सर्किट उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव होगा, राइट। तो मिनिमाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि हम जो मेनली डिस्कशन करेंगे वो के मैप की, क्योंकि के मैप ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो ये नहीं पूछेगा कि इसको बूलियन अलजेब्रा से करो कि के मैप से करो, तो ज्यादा अच्छा टूल जो है वो के मैप है।
इसके अलावा दोस्तों कॉम्बिनेशनल सर्किट, जैसा कि मैंने बताया था ऑफिशियल सिलेबस में, सिलेबस के कॉम्बिनेशनल सर्किट सिर्फ नाम मेंशन है, ऐसा सर्किट जिसमें कोई फीडबैक या मेमोरी ना दे, बट उसके अंदर कौन कौन से कॉम्बिनेशनल सर्किट को पढ़ना है ये मेंशन नहीं है। और जो फ्रीक्वेंटली प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करते हुए अगर आप ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको या टॉपिक है तो आपको पता चलेगा कंपैरेटर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, हाफ हेडर, फुल हेडर। हाफ हेडर का मतलब होता है 2 बिट हेडर, फुल हेडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, सीरियल हेडर, पैरेलल हेडर, लुक अहेड, कैरी हेडर। और किसी भी तरीके की अलग तरीके का अगर सर्किट पूछ लिया जाए तो उसकी डिजाइनिंग करना आना चाहिए। और ये सारी चीजें हम क्लास के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। अगर इतनी चीजें क्लियर है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सिक्वेंशियल सर्किट, जिसमें मेमोरी होती है जो स्टोर करता है। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों सिक्वेंशियल सर्किट, जिसमें लैचेस सबसे बेसिक पार्ट है। लैचेस के बाद फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लिप फ्लॉप्स के बाद रजिस्टर्स, और रजिस्टर्स के बाद काउंटर। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसको हम फ्रीक्वेंटली सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर पढ़ने वाले दोस्तों। और उसके बाद 5th टॉपिक होगा दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम, जो लास्ट में। हालांकि नंबर सिस्टम के 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है बेस कन्वर्जन, किसी एक्स बेस को वाई में कैसे ले जाते हैं या वाई को एक्स में कैसे लेके आएंगे, और दूसरा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, साइंड, अनसाइंड, उसके बाद 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, या फिर सिंपल में बोलूं r-1's कॉम्प्लीमेंट, r's कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखा जाता है, और फिक्स्ड पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट क्या होते हैं। ये जो सिलेबस मैंने बताया ये सिर्फ सीएससी का सिलेबस है, इसलिए तो बोला 4 से 6 नंबर का आता है। बट हाँ, जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे उनका सिलेबस थोड़ा सा इससे लेंदी है, राइट। बट हाँ, सीएससी वालों के लिए ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों के मेमोरी, एफएसएम ये सब सोच रहे होंगे, सीएससी में ये सिलेबस में मेंशन नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सर ये तो समझ में आ गया कि पूरा आपने गारंटी दी थी सर, सेशन का टाइटल ये था फुल मार्क्स कैसे लाया जाए। आपने तो सिलेबस बताया सर, फुल मार्क्स कैसे लाना है। यार डिजिटल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अगर कंसेप्ट आपके क्लियर है तो क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा आप कर दोगे, और उसके लिए जरूरी है प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करना। तो सबसे पहले दोस्तों कि हम कोर्स के अंदर जो पेड कोर्स है जो आज ही शुरू होने वाला है 4 बजे से, उसके अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करेंगे डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। हर एक क्लास के साथ कुछ प्रॉब्लम की सेट होंगे जो आपको सॉल्व करना है, और उसके वीडियो लेक्चर मेरे ही द्वारा बनाया गया वीडियो लेक्चर आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद वीकली टेस्ट, हर एक के बाद राइट टॉपिक कंप्लीट होने के बाद वीकली टेस्ट होगा, और पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा दोस्तों। यानी डीपीपी हर एक क्लास के साथ अटैच्ड होगा, वीकली टेस्ट होगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा। और क्लास की टाइमिंग फिक्स है दोस्तों, 4 लिख देता हूं, क्लास की टाइमिंग भी फिक्स है। एक होगा आपके पास 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, राइट, पीएम, 4 PM to 6 PM, और उसके बाद 6:30 PM to 8:30 PM, और ये होगा वीकेंड बैच। सर ये हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा? ये दोस्तों इंग्लिश में होने वाला है, राइट। यार नोट गेट को मैं थोड़ी बोल दूंगा कि भाई हिंदी में थोड़ी बोलूंगा, नोट गेट तो नोट गेट ही होगा, इसलिए इंग्लिश में होगा। सर इसके अलावा भी हमको कुछ करने की रिक्वायरमेंट है क्या? यार देखो, फुल मार्क्स लाने के लिए थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने। सर मेरी ब्रांच तो सीएस है, तो क्या मैं सीएस का ही खाली लगाऊं? नहीं, सबसे पहले आप सीएससी का लगाओ। सीएससी का जब सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल का लगाना है, और लास्ट 20 ईयर्स का लगाना है। बहुत सारे क्वेश्चन तो हम क्लास में लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन डीपीपी के साथ मिलेंगे, और कुछ जो बच जाएंगे वो आप लोगों को भी सॉल्व करना है दोस्तों। और उसके बाद टाइम मिलता है तो इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का भी लगाना है आपको क्वेश्चंस। तो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करी, और गेट की लास्ट 20 ईयर्स के तो क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, लास्ट 20 ईयर्स। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको फिर भी टाइम मिलता है कि सर अभी भी मेरे को और क्वेश्चन लगाने हैं, तो जो मैंने आपको फ्लॉइड और मॉरिस मैंने बताया था उस बुक के आप सॉल्व एग्जाम्पल लगा सकते हैं। अब इस क्लास का फ्लो जो आज से शुरू होने वाला है, जो मैंने आपको ऑर्डर बताया इसी ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं, और विश्वास करिएगा हर एक कंसेप्ट आप लोगों के टिप्स पे होगा। आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं होगी, हर एक कंसेप्ट आपके टिप्स पे कर दूंगा। क्लास के अंदर ही हम कंसेप्ट को समझेंगे भी और जहन में बसाएंगे भी। यानी आज से 1 साल बाद भी अगर मैं पूछूं और A4 शीट दूं, आप उसके ऊपर लाइन बाय लाइन लिख सकते हो। इस तरीके के हम कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर, राइट। सो गाइस, सी यू right today at 4 o'clock. Till that, thank you very much. All the very best. Jai Hind.